नमस्कार साथियों, मैं सुरेश कुमार आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल पर जिसका नाम है टैलेंटेड हरियाणा। दोस्तों, आप सभी को पता है कि आज के टाइम पे जो HSSC CET मेंस का एग्ज़ाम हुआ है, उसका मुद्दा काफ़ी ज़ोर-शोर से उठा हुआ है और यही जो मुद्दा है वो विधानसभा में पहुंच गया है और विधानसभा में किरण चौधरी ने HSSC CET मेंस को लेके काफ़ी सवाल उठाए हैं। और सीएम साहब ने उनका क्या जवाब दिया है, इस बात को पूरा जानने के लिए, इस खबर को पूरा जानने के लिए वीडियो को पूरा देखिए। अगर आपको खबर अच्छी लगती है तो वीडियो को शेयर ज़रूर करें, लाइक ज़रूर करें और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करें। चलिए दोस्तों, देख लेते हैं क्या खबर है। देखिए, संयुक्त पात्रता परीक्षा पर किरण ने उठाए सवाल। सीएम की कर्मचारी चयन आयोग को क्लीन चिट। किरण चौधरी ने सवाल उठाए हैं और सीएम साहब ने कर्मचारी चयन आयोग को क्लीन चिट दी है। उनकी तरफ से कोई किसी प्रकार की गलती आयोग की नहीं है। तो भर्तियों को गति देने के लिए सरकार ने तृतीय व चतुर्थ श्रेणी की बनाई अलग नीति। चलिए खबर देख लेते हैं एक बार पूरी क्या है। मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने तृतीय श्रेणी के 32,000 पदों पर भर्ती के लिए ली जा रही संयुक्त पात्रता परीक्षा सीईटी को लेकर हरियाणा कर्मचारी चयन आयोग को क्लीन चिट दी है। उन्होंने कहा कि इस परीक्षा के आयोजन में कुछ भी गलत नहीं हुआ है। ये एक मतलब दोस्तों एक ताजुब की बात है कि जो कुछ गलत हुआ है सरकार उसको मानने के लिए तैयार नहीं है। सरकारी भर्तियों को पूरा करने में पहले बहुत लंबा समय लगता था। पदों की संख्या भी बहुत अधिक होती थी और पदों की श्रेणियां भी बहुत अधिक बना दी जाती थी। भर्तियों की प्रक्रिया को गति देने के लिए प्रदेश सरकार ने तृतीय व चतुर्थ श्रेणी की भर्तियों के लिए नई नीति बनाई है। मनोहर लाल ने ओवर एज हो चुके उम्मीदवारों की भी चिंता की है। उन्होंने कहा कि 52 साल से ऊपर के ऐसे उम्मीदवार जो परीक्षा स्थगित होने से ओवर एज हुए हैं, प्रदेश सरकार उन्हें चांस देगी। सीएम ने तृतीय श्रेणी की भर्ती प्रक्रिया पर उठाए जा रहे सवाल, संयुक्त पात्रता परीक्षा में कथित धांधली और कर्मचारी चयन आयोग की कार्यप्रणाली पर विपक्ष के हर सवाल का पूरे तथ्यों के साथ जवाब दिया। कांग्रेस विधायक किरण चौधरी ने प्रश्नकाल के दौरान संयुक्त पात्रता परीक्षा के मुद्दे पर प्रदेश सरकार को कटघरे में खड़ा किया। किरण चौधरी ने कर्मचारी चयन आयोग को बर्खास्त करने की मांग करते हुए कहा कि भर्तियों को जानबूझकर लटकाया जा रहा है। प्रदेश के युवाओं के भविष्य के साथ खिलवाड़ हो रहा है। सीईटी की परीक्षा में 41 सवाल रिपीट हुए, लेकिन सरकार ने संबंधित एजेंसी के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं की। सीएम ने कहा कि सरकार की नई नीति के तहत ग्रुप डी पदों का एक कैडर बनाया है और इसकी एक ही परीक्षा होगी। यदि उम्मीदवार चयनित होने के कुछ समय बाद अपना विभाग बदलना भी चाहते हैं तो वे वरिष्ठता के आधार पर विभाग बदल सकेंगे। देखिए, जो परीक्षा स्थगित होने की वजह से जो ओवर एज हो गए हैं, जिनकी 52 साल से उम्र ज़्यादा हो गई है, तो मनोहर लाल खट्टर जी का ये कहना था कि पहले तो उनके चांसेस बहुत कम हैं सेलेक्ट होने के, इतनी ज़्यादा एज में, और अगर फिर भी सेलेक्ट होते हैं तो हम विचार करेंगे, ऐसा उन्होंने कहा था। और 41 जो क्वेश्चन रिपीट हुए हैं, इसके बारे में मनोहर लाल जी ने कहा था कि ये मामला न्यायालय में है और कोर्ट जो भी फैसला देगा हम उसको मानेंगे, तो इस बात की चर्चा यहाँ पे ना की जाए। देखिए ओवर एज हो चुके उम्मीदवारों को भी परीक्षा में बैठने का मौका देगी सरकार। मुख्यमंत्री ने सदन में कहा, चतुर्थ श्रेणी के सभी पदों का अब एक ही कैडर। उनका कहना था दोस्तों कि चतुर्थ जो श्रेणी ग्रुप डी का जो एग्ज़ाम होगा तो उसमें जो भी बच्चे सेलेक्ट होंगे उनका एक ही कैडर बनाया जाएगा। आने वाले समय में सीनियरिटी के बेस पे जब वो अपने डिपार्टमेंट को भी चेंज कर सकते हैं। उनका कहना था कि एक पियून है तो वो तो किसी भी डिपार्टमेंट में हो, काम तो पियून का ही करना है, तो इसलिए उन्होंने कहा कि एक ही कैडर होगा और आप डिपार्टमेंट भी चेंज कर सकते हैं आगे आने वाले समय में।
और ग्रुप डी के कर्मचारी वरिष्ठता के आधार पर करा सकेंगे किसी भी विभाग में बदली। ये जो बात मैंने आपको थी वो बता दी। अब एक मुद्दा है दोस्तों, 4 गुणा उम्मीदवारों को क्यों बुलाया गया है? क्योंकि बहुत सारे युवा साथी मांग कर रहे हैं कि इसको क्वालिफाई किया जाए। करीब 3.5 लाख के करीब बच्चों ने इस टेस्ट को क्वालिफाई किया है और 4 गुणा को अगर सरकार बुला रही है तो बाकी तो उनको तो मौका ही नहीं मिला, जो इतने लंबे समय से तैयारी कर रहे हैं और इतने लंबे समय से जो इंतजार कर रहे हैं। तो इसमें मुख्यमंत्री जी ने क्या कहा कि सीएम ने कहा कि विभागों में पद कम या ज़्यादा हैं, इसलिए पारदर्शी और योग्य उम्मीदवार का चयन करने हेतु सीईटी परीक्षा एक पास करने वाले उम्मीदवारों में से 4 गुणा उम्मीदवारों को ही बुलाया गया है। उन्होंने कहा कि ग्रुप 56-57 की अभी परीक्षा हुई है, इसमें प्रश्नों के रिपीट होने का भी एक मामला सामने आया है। वर्तमान में मामला न्यायालय में चल रहा है, ऐसे में सदन में इस पर चर्चा नहीं की जा सकती। मनोहर लाल ने स्पष्ट किया कि सरकार ने उन उम्मीदवारों को आयु में छूट दी जिन्होंने हरियाणा कर्मचारी चयन आयोग द्वारा जारी कुछ विज्ञापनों के लिए आवेदन किया था, जिन्हें बाद में प्रशासनिक कारणों से वापस ले लिया गया था। ये पूरी खबर थी दोस्तों कि किरण चौधरी जी ने सवाल उठाए थे और सीएम साहब ने उनका आंसर देने की कोशिश की, पर ये एक अहम मुद्दे हैं और इनका एक सेटिस्फैक्टरी जवाब अब तक कहीं से भी देखने को नहीं मिला है। युवाओं को आस है कि 1 तारीख को जो भी कोर्ट फैसला देगा तो वो युवाओं के हित में होगा। एक न्यायालय की जो स्वतंत्र जो न्यायालय है, उसकी एक कार्यप्रणाली हमें 1 तारीख को देखने को मिलेगी, ऐसा उम्मीद की जा रही है। और जैसा कि सरकार ने एचएसएससी ने 4 सुझाव बताए हैं, तो देखते हैं कि क्या उनमें से ही कोई माना जाता है या जो युवा साथी कैंसिल करवाने के लिए बोल रहे हैं, तो या वो फैसला आता है। आने वाले समय में क्या होता है वो बाद की बात है, पर आज के टाइम पे हमारे सीएम साहब किसी भी प्रकार की गलती को मानने के पक्ष में नहीं हैं। उनके हिसाब से सब कुछ ठीक है, जबकि किरण चौधरी जी ने एचएसएससी को बर्खास्त करने तक की बात कर दी है विधानसभा में कि ये अपना काम समय पे और अच्छे से नहीं कर पा रहे हैं, इसलिए इसको बर्खास्त किया जाए। ये जो एजेंसी है ये आपकी योग्य है, ये जो आयोग है आपका ये योग्य नहीं है। पर सीएम साहब ने इसको क्लीन चिट दे दी है। ये पूरी खबर थी सीईटी को लेके दोस्तों। अच्छी लगे खबर तो आप इसको लाइक ज़रूर करें और इसी तरह की हरियाणा से रिलेटेड और अम, हरियाणा के एग्ज़ाम से रिलेटेड खबर हम अपने चैनल पर लेके आते रहते हैं, तो चैनल के साथ बने रहें। वीडियो देखने के लिए थैंक यू, धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।